क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप गहरी नींद में होते हैं और अचानक रात के 2 या 3 बजे आपकी आंखें खुल जाती है क्योंकि आपको बाथरूम जाना होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो बढ़ती उम्र का असर है, पर सच ये है ये आपके शरीर में जमा हुआ जो फालतू पानी होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर आपकी बॉडी रिटेन करके रखती है और कमजोर किडनी एनर्जी की वजह से ये आपके साथ हो रहा है। अगर आप बार बार रात में पेशाब करने के लिए जाते हैं तो ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ और तरीके बताने वाली हूँ जिन्हें सोने से पहले अगर आप कर लेते हैं तो आपकी रात की जो ये भागदौड़ है वो बंद हो जाएगी, आपके मसल फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगी इन्हें कैसे करना है और साथ ही ये भी बताऊंगी कि इनके पीछे का विज्ञान मतलब ये किस तरीके से मदद करते हैं। आपका बार बार जो रात में पेशाब आता है उसको कैसे ये नॉर्मल कर सकते हैं, यानी बार बार आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी, आप आराम से सो सकेंगे। ये जो पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ उनको प्रेस करके और जो मूवमेंट मैं बताने वाली हूँ उनको करके, यानी बढ़ती उम्र में भी आपको ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में हजारों सालों से माना जाता है कि हमारी जो किडनी होती है सिर्फ खून साफ करने की मशीन नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर की बैटरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस बैटरी की जो चार्जिंग होती है वो थोड़ी कम होने लगती है, जिससे ब्लैडर पर हमारा जो कंट्रोल होता है वो कम होने लगता है, यानी ब्लैडर की मांसपेशियां भी वीक पड़ने लगती है। अब यहाँ पर जो मैं पॉइंट आपको दिखाने वाली हूँ उसको KI3 कहते हैं, यानी किडनी 3। ये जो हमारा एंकल होता है इसकी जो ये बोन होती है, आपको ऊपर की तरफ ये दिखाई दे रही है, ये बोन होती है और जो ये एक्किलस टेंडन इस तरीके से ये इसके बीच में बिल्कुल बीच में ये गड्ढा सा आपको महसूस होता है, यहाँ पे ये पॉइंट होता है और ये आपको इस तरीके से अपने अंगूठे से ऐसे प्रेस कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस पोजीशन में आप बैठ जाइए, आप अपने बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। इस पोजीशन में बैठ जाइए और दोनों पैरों पे आप इस तरीके से प्रेस करते रहिए। सर्कुलर मोशन में प्रेस कर सकते हैं या फिर पहले प्रेस करें फिर रिलीज करें, प्रेस करें रिलीज करें, और कम से कम 1 मिनट के लिए। फिर से आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में भी ऐसे हल्का सा प्रेशर देना है। आपको यहाँ पर फील हो सकता है हल्का सा दर्द सेंसेशन महसूस हो सकती है, तो इसका मतलब सही है कि आप इस पॉइंट को अच्छे से प्रेस कर रहे हैं। इस तरीके से दोनों पैरों में 1 मिनट के लिए आपको प्रेस करना है। इसका फायदा क्या है मैं आपको बताती हूँ। जब हम इस खास पॉइंट KI3 पर लगभग 60 सेकंड के लिए काम करते हैं, यानी इसको प्रेस करते हैं, तो हम अपनी किडनी की उस खोई हुई ऊर्जा को वापस बुलाते हैं। ये पॉइंट एंकर की तरह काम करता है, जो दिन भर की भागदौड़ और मानसिक तनाव को शांत करके शरीर की ऊर्जा को नीचे पैरों की तरफ लाता है। इससे हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है उसको संकेत मिलता है कि भाई अब आराम का समय है, सफाई का नहीं है। तो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो काम डाउन होने लगता है और आप एकदम रिलैक्स कर पाते हैं। आपका जो फंक्शन होता है किडनी का वो एक्टिव होने लगता है, जिसकी वजह से रात को किडनी भी रिलैक्स कर पाती है। अगला पॉइंट आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर में 3 नदियों के संगम जैसा माना जाता है। ये शरीर के 3 सबसे मुख्य अंगों जैसे कि लीवर, किडनी और स्प्लीन की ऊर्जा को एक साथ जोड़ने का काम करता है। अब इस पॉइंट्स को बोलते हैं SP6 यानी स्प्लीन 6। अब मैं दिखाती हूँ ये पॉइंट कहाँ पर है। अब जैसे ये आपका एंकल होता है, एंकल की ये जो बोन होती है इस पे आपको 4 उंगलियां ऐसे रखनी है और इसके बाद आपको 4 उंगलियों की ये जो एंकल बोन है इसके सीधे ऊपर आपको ऐसे जाना है। अब यहाँ पर अपनी उंगली को रख देना, दूसरे हाथ की ये जो पहली उंगली है यहाँ पर आपको रख देना है और इस तरीके से यहाँ पे आपको प्रेस करना है ऐसे। ये जो आपकी बोन है उसके साइड में जो आपको मुलायम पार्ट दिखाई देता है वहां आपको ऐसे प्रेस करना है और कम से कम 1 मिनट के लिए आपको इस तरीके से दोनों लेग में आप प्रेस करेंगे। आप बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं इस तरीके से। पुराने समय में इसे सौंदर्य और शांति का पॉइंट भी कहा जाता था। इसे 60 सेकंड दबाने से न केवल सिर्फ रात के समय पेशाब को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, बल्कि ये जो फ्लूइड मेटाबॉलिज्म है आपका, यानी कि आपकी बॉडी में ज्यादा पानी ना रुकना, ठीक से पानी को एडजस्ट करने वाली जो चीज होती है वो आपका अच्छा होने लगता है और एंजाइटी, अनिद्रा, ये चीजें आपकी कम होने लगती है। ये जो पॉइंट है महिलाओं में हार्मोन और पुरुषों में प्रोस्टेट की जो समस्या होती है या इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, उसको कम
करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो अगला पॉइंट है वो इतना शक्तिशाली कि जापान और चीन की सेनाओं में सैनिकों की थकान मिटाने के लिए इस पॉइंट को दबाया जाता था। और अगर आप अपनी बढ़ती उम्र को रोकना चाहते हैं तो डेली इस पॉइंट को आपको प्रेस करना चाहिए। इस पॉइंट का नाम है ST36। अब ये जो ST36 है वो कहाँ पर है, जो हमारी घुटने की ये पटेला होता है, यानी कि जिसको कटोरी बोलते हैं, ये बिल्कुल इस तरीके से आपको जाना है जहां तक ये बोन आपको फील होती है। और इस बोन के इस साइड में एक गड्ढा आपको महसूस होता है, यानी ये आपकी बोन यहाँ तक गई, यहाँ पे आपको लगता है कि उभार ये खत्म हो रहा है और इसके साइड में एक आपको गड्ढा सा इस तरीके से महसूस होता है। बस इसी को आपको प्रेस करना है लगभग 1 मिनट के लिए। इस तरीके से आप अपने अंगूठे से भी कर सकते हैं या आप अपनी बीच वाली जो उंगली है उससे भी आप प्रेस कर सकते हैं। और आपको दोनों लेग्स में इस तरीके से इस पॉइंट को सबसे पहले ढूंढना है और फिर बैठ के इसको ऐसे प्रेस करते रहना है इस तरीके से। अब ये क्यों जरूरी है, इसे पॉइंट ऑफ लॉन्जेविटी भी कहा जाता है। जब हमारा जो पाचन होता है वो कमजोर होता है तो शरीर को रात में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये पॉइंट पाचन की अग्नि को बढ़ाता है और शरीर की जो ऊर्जा होती है उसको बूस्ट करता है। जब पेट शांत होता है तो ब्लेडर को भी पैनिक सिग्नल नहीं मिलते हैं और आप गहरी नींद सो पाते हैं, यानी आपका ब्लेडर भी रिलैक्स कर पाता है। अब एक बहुत ही लॉजिकल बात समझते हैं, दिन भर आप खड़े रहने या बैठने से गुरुत्वाकर्षण की वजह से सारा पानी जो पैरों या टखने में जमा होने लगता है और इसी कारण की वजह से शाम को पैर थोड़े भारी लगने लगते हैं या पैरों में दर्द होने लगता है। अब करना क्या है, जो ये आपका काफ मसल होता है इसकी मसाज आपको करनी है रात को सोने से पहले। और आपने इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ दबाते हुए आपको ऐसे मसाज करनी है। आप ऑयल ले सकते हैं, उसके साथ भी आप मसाज कर सकते हैं। ऐसे आपको दोनों लेग्स में मसाज करनी है। अब इसके पीछे का विज्ञान क्या है, आप ऐसे भी घुमाते हुए इसकी मसाज कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ ही आपको मसाज करते हुए ले जाना है। जब आप मालिश के जरिए इस पानी को ऊपर की तरफ धकेलते हैं तो आप अपनी नसों की मदद कर रहे होते हैं। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे एक बंद पड़ी नाली को पंप करके साफ करना। जब ये जमा हुआ पानी सोने से पहले ही आपके सर्कुलेशन में वापस आ जाता है तो शरीर उसे सोने से पहले ही बाहर निकाल देता है, ना कि रात को आप डिस्टर्ब होते हैं, यानी बार बार यूरिन की समस्या आपको रात को नहीं होती। अब नेक्स्ट मैं आपको 2 मूवमेंट बताने वाली हूँ जो आपकी लोअर बॉडी के तनाव को कम करता है, आपके ब्लैडर को रिलैक्स करता है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, आपके डाइजेशन को बेटर करता है, जिससे एक्स्ट्रा पानी आपकी जो टांगों में रुक जाता है रात के समय जो निकलने की कोशिश करता है, तो उस तरह की समस्या आपको नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले आपको ये बेड पे लेट के ही करना है। इस तरीके से आप लेट जाइए और लेट जाने के बाद ऐसे अपनी टांगों को फैला लीजिए। अब एक टांग को आपको फोल्ड करना है इस तरीके से और हाथों से ऐसे पकड़ते हुए अपने पेट के पास छाती से इस तरीके से मिलाने की कोशिश करनी है। जहां तक आप ला सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप नीचे तक ही लाओ, आप इस तरीके से भी रख सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी। जिनके घुटनों में दिक्कत है, घुटने ज्यादा मुड़ते नहीं है, वो ऐसे अंदर से इसको पकड़ लेंगे और कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए इसको होल्ड करके आपको रखना है ऐसे। और फिर इसी तरीके से इस लेग को वापस रख देंगे, फैला लेंगे, दूसरी लेग को धीरे धीरे से फोल्ड करते हुए ऐसे पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ लाके बिल्कुल आंखें बंद करके चाहे आप लेट सकते हैं इस तरीके से और महसूस करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। इससे क्या होगा कि जो आपके पेट में कई बार गैस बन जाती है, ब्लोटिंग होने लगती है, तो वो गैस भी आपकी रिलीज हो जाएगी आसानी से। और कम से कम एक लेग से 3 बार करना है और इसी तरीके से दूसरी लेग से भी आपने करना है इस तरीके से। और इसको 1-1 मिनट के लिए होल्ड रखना है ईच लेग को। अब नेक्स्ट, जैसे आप लेटे हैं तो आपको क्या करना है, आपकी लोअर जो बॉडी है उसको आप दीवार के सहारे, यानी इस तरीके से दीवार के सहारे आपको ले जाना है। अब आपको क्या करना है कि अपने पैरों को धीरे धीरे से ऐसे बेंड करते हुए मोड़ के और धीरे धीरे से खोलते जाना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे दीवार नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है कि दीवार के सहारे इस तरीके से, जैसे मैं सोफे के साथ आपको टिका के बता रही हूँ, आपको दीवार के सहारे अपनी लेग्स को टिका देना है और ऊपर की तरफ ऐसे आप सपोर्ट लेके दीवार का अपनी लेग्स को ऊपर रखेंगे इस तरीके से।
इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी आपके पैरों में भर जाता है या आपकी लेग्स में चला जाता है वो वापस से आपकी ब्लैडर की तरफ आने लगेगा। और ये जो आपको मूवमेंट में दिखा रही हुई है लगभग सोने से 1 घंटा पहले आपने करने हैं। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पानी बॉडी में है या गैस बनी हुई है या पेट में आपके खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। एक्स्ट्रा वाटर आपकी बॉडी है या आपका ब्लैडर है वो पहले ही बाहर निकाल देगा, तो रात में आपकी नींद बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। कितनी देर के लिए रखना है? 1 मिनट के लिए आपको अपनी लेग्स को ऊपर रखना है, फिर धीरे से लेग्स को नीचे ले आए, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें और फिर से अपनी लेग्स को ऐसे ऊपर कर ले। टोटल आपको 3 बार करना है। अब फिर आप क्या करेंगे, आराम से ऐसे अपने बेड के ऊपर बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो आधा पौना घंटे के लिए टीवी भी आप देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि यूरिन आपका आ रहा है और अच्छे से आपका ब्लैडर क्लियर हो जाएगा, यानी सारा पानी आपका आराम से बाहर निकल जाएगा। तब आप चैन की नींद आराम से सो सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके सोएंगे, गहरी नींद भी आपको आएगी। और जब आप सुबह उठेंगे तो फुल ऑफ एनर्जी आपको महसूस होगी, थकान बिल्कुल भी नहीं लगेगी और आपकी बॉडी पहले से ज्यादा रिलैक्स फील करेगी, हल्का महसूस करेगी। तब आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स, जो बीमारियां थी वो भी आपकी धीरे धीरे करके ठीक होनी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आप ये पॉइंट्स दबाकर और जो मोमेंट मैंने आपको बताए हैं उनको करके आप चैन की नींद सो सकते हैं बिना बार बार पेशाब जाए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।